हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज रीमन-स्टिल्टस इंटीग्रल में एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम करेंगे, स्टेप फंक्शन एज इंटीग्रेटर्स। सबसे पहले बेटा हम डिफाइन करेंगे स्टेप फंक्शन क्या है। स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन क्या है बेटा? अल्फा क्लोज इंटरवल ए बी टू आर इज कॉल्ड स्टेप फंक्शन if there exists a partition P A equal to x naught x1 up to xn equal to P such that alpha is constant in xi minus 1 तो xi इसमें अल्फा क्या हो? कांस्टेंट हो। ओके, जैसे बेटा 4 मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ग्राफिकली। देखो मैंने ये ले लिया बेटा a इक्वल टू एक्स नोट x1 x2 x3। सपोज x1 x2 x3 दिस वन इज ए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ये कह रहा है बेटा इसमें x नोट से लेके x1 तक वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। x1 पे जंप करके बेटा कहाँ पे आ गए? यहाँ पे। तो x1 क्या है बेटा? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसको क्या बोलेंगे हम? जंप। जंप किस पे? x1 पे। फिर x2 पे बेटा कहाँ पे पहुंच गए बेटा? x3। इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्टेप फंक्शन। इसमें देखो कांस्टेंट है, किसमें कांस्टेंट है? xi माइनस 1 xi, यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? जंप। किसको बेटा? डिफरेंस ऑफ अल्फा xi प्लस राइट नेबरहुड माइनस लेफ्ट नेबरहुड। इसको क्या बोलेंगे हम बेटा? जंप। इसको डिनोट किससे करते हैं बेटा? अल्फा ए के साथ। देखो xi प्लस 1 यहाँ पे राइट नेबरहुड, इन लेफ्ट नेबरहुड ये, इसके डिफरेंस को क्या बोलेंगे हम? जंप बोलते हैं। C lies between A and B. Defined alpha belongs to closed interval AB such that alpha x, alpha A less than or equal to x less than C, and C less than x less than B alpha B। मीन्स कहने का क्या मीनिंग है बेटा? इसमें ये क्या होगा बेटा? A, यहाँ पे C, यहाँ पे क्या है बेटा? B। यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू कितनी है? अल्फा है। एंड यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू क्या है बेटा? अल्फा B। ओके, मैंने ये रिप्रेजेंट कर दिया बेटा इसको। ओके, ये वैल्यू क्या है? अल्फा। तो C पे क्या है बेटा? जंप कर रहा है। ओके, जो इनका डिफरेंस है उसको क्या बोलेंगे हम? जंप। F is defined in such a way that at least one of the function f or alpha is continuous in left neighborhood of C। Means f और alpha इनमें से कम एक फंक्शन क्या है बेटा? कॉन्टिन्यूस है in left at C, left neighborhood of C, at least one continuous from right neighborhood of C। Then f is Riemann-Stieltjes integral on closed interval AB and a to b f d alpha equal to fc into alpha c plus right neighborhood minus alpha c left neighborhood। तो बेटा Riemann-Stieltjes सम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? एस एक पॉइंट और मैं बताऊं बेटा, अल्फा यदि कांस्टेंट है तो आपको मालूम है एस पी एफ अल्फा क्या होगा? जी। रीजन, यदि अल्फा कांस्टेंट हम क्या लिखते हैं? एफ एक्स एफ टी आई। ओके, क्या लिखते थे बेटा? एफ टी आई। आगे अल्फा एक्स आई माइनस अल्फा एक्स आई माइनस 1। तो आप देखो यदि अल्फा कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? जी। तो एस पी एफ अल्फा लेट, सबसे पहले बेटा सी मैंने ले लिया, किसमें बेटा? एक्स आई माइनस 1 एक्स आई के बीच में वैल्यू ले ली बेटा। लेट सी बिलोंग्स टू एक्स आई माइनस 1 टू एक्स आई। देन Riemann-Stieltjes सम। देखो बेटा यहाँ तक एक्स आई माइनस 1 तक इसके वैल्यू क्या आएगी बेटा? 0 आएगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा? 0। तो लिखने की जरूरत नहीं है। इसके नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी बेटा? एफ एक्स आई माइनस 1। जैसे बेटा इसकी बात करते हैं, इसमें बेटा टी आई किसमें लाई कर रहा था?
एक्स आई माइनस वन एक्स आई, तो हमने क्या लिखा था बेटा इसको, एफ टी आई, इन दोनों का डिफरेंस। तो ऐसे ही यहाँ पे बेटा सी इसमें लाई कर रहा है बेटा, पहले इसमें देखो एफ एक्स आई माइनस वन, यहाँ तक तो जीरो होगी वैल्यू, इसके बाद एफ सी माइनस एफ सी नेगेटिव, इसके लेफ्ट में ब्रूड में बेटा, ओके, एफ सी माइनस एफ सी नेगेटिव, इसके बाद बेटा यहाँ पे एफ एक्स आई इंटू राइट में ब्रूड ऑफ सी, अल्फा सी प्लस माइनस अल्फा सी। बेटा मैंने ये इसको ऐसे लिख दिया बेटा, आप दोबारा देखो बेटा इसको, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ। जब इसको लिखते थे हम क्या लिखते थे, एफ टी आई अल्फा एक्स आई माइनस वन, ये तो क्लियर है, अल्फा यदि कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू जीरो है। यहाँ तक फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है, देखो सी से पहले तक इसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, अल्फा है, तो इस यहाँ पे समेशन क्या हो गया, जीरो। अब इसके बाद सी पे जो जंप कर रहा है, तो सी किस में लाई कर रहा है बेटा, एक्स आई माइनस वन एक्स आई, तो यहाँ पे टी आई था, यहाँ पे क्या है, एक्स आई माइनस वन एक्स आई, एफ एक्स आई माइनस वन एफ सी माइनस एफ सी नेगेटिव प्लस एफ एक्स आई इन राइट में ब्रूट एफ सी प्लस माइनस इसका राइट में ब्रूट बेटा माइनस एफ सी। ओके क्लियर है बेटा, देखो सी नेगेटिव इसके लेफ्ट में ब्रूट में, यहाँ पे राइट में ब्रूट में, यही सेम वैल्यू में यहाँ पे लिखी है बेटा। इसके बाद मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वैल्यू ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दी, कितनी बेटा, एफ सी इंटू अल्फा सी प्लस माइनस अल्फा सी नेगेटिव, ओके, दिस वन इक्वल टू देखना बेटा, दिस वन इक्वल टू एफ एक्स आई माइनस वन अल्फा सी, सॉरी अल्फा सी माइनस अल्फा सी नेगेटिव प्लस एफ एक्स आई अल्फा सी प्लस माइनस अल्फा सी माइनस एफ सी, ओके, अल्फा सी प्लस माइनस अल्फा सी माइनस, ओके। देन इसके बाद एफ एक्स आई माइनस वन अल्फा सी माइनस अल्फा सी नेगेटिव लेफ्ट में रूट प्लस एफ एक्स आई अल्फा सी प्लस माइनस अल्फा सी माइनस एफ सी इंटू अल्फा सी माइनस अल्फा सी नेगेटिव, इसमें बेटा मैंने अल्फा सी प्लस अल्फा सी माइनस कर दिया बेटा, अल्फा सी प्लस माइनस अल्फा सी, ओके, इसमें मैंने बेटा अल्फा सी प्लस अल्फा सी क्या कर दिया, माइनस। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ये कॉमन आ गए बोथ, तो मेरे पास क्या बना बेटा, एफ एक्स आई माइनस वन माइनस एफ सी, साथ में बेटा अल्फा सी माइनस अल्फा सी नेगेटिव प्लस इसमें बेटा इन दोनों में एफ एक्स आई माइनस एफ सी, साथ में क्या है अल्फा सी प्लस माइनस अल्फा सी। क्लियर है बेटा पॉइंट यहाँ तक। इसके बाद आगे बेटा, इसके बाद मैंने बोथ साइड मॉडल्स ले लिया, एस पी एफ अल्फा माइनस एफ सी अल्फा सी प्लस माइनस अल्फा सी माइनस, ओके, मॉडल्स। यहाँ पे भी मॉडल्स आ गए। आपको मालूम है ए प्लस बी द मॉडल्स इज लेस देन इक्वल टू ए मॉडल्स बी मॉडल्स लेस देन इक्वल टू एफ एक्स आई माइनस वन माइनस एफ सी, ओके। यहाँ पे मॉडल्स डाल सकते हो, नहीं भी, रीजन अल्फा इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन, तो ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव।
तो क्या आएगा बेटा अल्फा सी माइनस अल्फा सी नेगेटिव प्लस एफ एक्स आई माइनस एफ सी अल्फा सी पॉजिटिव माइनस अल्फा सी। बेटा मेरे पास ये हो गया, यहां तक ओके बेटा। इसके इसमें क्या है बेटा एट लीस्ट वन ऑफ द फंक्शन एफ और अल्फा इज कॉन्टिन्यूस फ्रॉम लेफ्ट नेबरहुड ऑफ सी एंड राइट नेबरहुड सी। मैं केस 1 ले लिया बेटा, एफ कॉन्टिन्यूस एट सी मीन्स राइट नेबरहुड एज वेल एज लेफ्ट नेबरहुड में फंक्शन क्या है बेटा कॉन्टिन्यूस है। देन बाय डेफिनेशन यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो एफ एक्स आई माइनस 1 माइनस एफ सी लेस देन एप्सिलॉन एंड एफ सी एफ एक्स आई माइनस एफ सी लेस देन एप्सिलॉन। ओके, तो यहां पे क्या आ गया बेटा देखो एस पी एफ अल्फा माइनस एफ सी इंटू अल्फा सी प्लस माइनस अल्फा सी नेगेटिव लेस देन एप्सिलॉन। अल्फा सी के साथ ये भी लेस देन एप्सिलॉन, अल्फा सी के साथ अल्फा सी कैंसिल, क्या रहेगा बेटा अल्फा सी प्लस माइनस अल्फा सी माइनस। ओके, ये केस 1 हो गया। केस सेकंड में आइए आप। केस सेकंड में मैंने क्या रखा बेटा f is discontinuous at c and अब देखो एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, यदि f डिसकॉन्टिन्यूस है तो अल्फा क्या हो गया बेटा कॉन्टिन्यूस एट c। यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो आपको मालूम है इसकी वैल्यू लेफ्ट नेबरहुड की और राइट नेबरहुड की वैल्यू किसके इक्वल होगी बेटा एफ सी। कॉन्टिन्यूटी का बेटा रिजल्ट है, यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट नेबरहुड एंड राइट नेबरहुड किसके इक्वल होगा बेटा अल्फा सी। अल्फा सी माइनस अल्फा सी माइनस 0 0, तो ये वैल्यू क्या आ गई बेटा एस पी एफ अल्फा माइनस एफ सी इंटू अल्फा सी प्लस माइनस अल्फा सी माइनस लेस देन 0 लेस देन एप्सिलॉन। ये भी ओके हो गया। केस 3rd केस 3rd में मैंने क्या रखा बेटा एक नेबरहुड में मैंने क्या रखा कॉन्टिन्यूस है, एक में क्या रखा डिसकॉन्टिन्यूस। एफ इज कॉन्टिन्यूस फ्रॉम लेफ्ट एंड डिसकॉन्टिन्यूस एट राइट। एफ कॉन्टिन्यूस एट लेफ्ट ऑफ सी एंड अल्फा क्या रखा मैंने डिसकॉन्टिन्यूस एट राइट। एंड देखो यहाँ पे मैंने क्या रखा था एफ कॉन्टिन्यूस, यहाँ पे एफ क्या रखा डिसकॉन्टिन्यूस, यहाँ पे मैंने एफ कॉन्टिन्यूस एट लेफ्ट एंड डिसकॉन्टिन्यूस एट राइट। ठीक है, लेफ्ट नेबरहुड में कॉन्टिन्यूस, राइट नेबरहुड में डिसकॉन्टिन्यूस। एक बात तो यदि लेफ्ट में एफ डिसकॉन्टिन्यूस है तो अल्फा क्या होगा कॉन्टिन्यूस। तो अल्फा सी इक्वल टू अल्फा सी प्लस। ओके, तो ये वैल्यू तो क्या होगी 0। एफ कॉन्टिन्यूस है इन लेफ्ट तो एफ एक्स आई माइनस 1 माइनस एफ सी क्या है बेटा लेस देन एफ सी। तो मेरे पास क्या वैल्यू आई बेटा एस पी एफ अल्फा माइनस एफ सी अल्फा सी प्लस माइनस अल्फा सी माइनस लेस देन, ये तो 0 हो गया, ये क्या हो गया लेस देन एप्सिलॉन अल्फा सी माइनस अल्फा सी नेगेटिव। ये कौन सा केस हो गया 3rd। केस नंबर 4 में देखो यहां पे एफ डिसकॉन्टिन्यूस लेफ्ट नेबरहुड में एंड एफ कॉन्टिन्यूस एट राइट। तो यदि राइट में कॉन्टिन्यूस है एफ डिसकॉन्टिन्यूस है लेफ्ट में तो अल्फा क्या हो गया बेटा कॉन्टिन्यूस इन लेफ्ट नेबरहुड ऑफ सी। रीजन क्लियर है बेटा, इन लेफ्ट नेबरहुड में यदि एफ डिसकॉन्टिन्यूस है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट तो अल्फा क्या होगा बेटा कॉन्टिन्यूस।
यदि अल्फा कॉन्टिन्यूज है लेफ्ट में तो अल्फा सी नेगेटिव और अल्फा सी क्या होंगे इक्वल, तो ये क्या हो गया 0, मेरे पास ये रह गया, क्या रह गया बेटा एस पी एफ अल्फा माइनस एफ सी, दिस वन इज लेस देन, क्या रहेगा बेटा एप्सिलॉन, आगे एफ सी प्लस माइनस अल्फा सी नेगेटिव, सॉरी अल्फा सी, मेरे पास ये रहेगा। इन ऑल केस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ देखिए ये क्या है बेटा लेस देन एप्सिलॉन, तो मेरे पास वैल्यू क्या आई, ये क्या कर रहा है बेटा एग्जिस्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रीमन-स्टिल्टन इंटीग्रल। क्या थी बेटा, तो मेरे पास क्या है लिमिट म्यू पी टेंड्स टू 0 एस पी एफ अल्फा किसके इक्वल है बेटा एफ सी इंटू अल्फा सी प्लस माइनस अल्फा सी माइनस, ओके ये किसके इक्वल है बेटा ए टू बी एफ डी अल्फा इक्वल टू एफ सी अल्फा सी प्लस माइनस अल्फा सी माइनस, इसकी वैल्यू क्या है फाइनाइट, ये एग्जिस्ट कर रहा है ना, देखो हमने प्रूव किया यदि ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो एफ क्या है बेटा रीमन-स्टिल्टन इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू अल्फा एंड दिस वन आर इक्वल। ये थी बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। नेक्स्ट बेटा मैं आपको एक तो रिडक्शन ऑफ रीमन-स्टिल्टन इंटीग्रल ऑफ फाइनाइट सम, नेक्स्ट वीडियो में एक आइलर समेशन फॉर्मूला इसके बारे में बात करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच।